Welcome back to KK Mishra's tutorials at Simple Physics with KK. SC Verma Solutions Chapter 3 Exercises Question 43 Rest and Motion Kinematics. एक हॉरिजॉन्टल रोड पर 14.7 मीटर पर सेकंड के कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे एक ट्रक पर एक व्यक्ति खड़ा है। वह व्यक्ति एक बॉल को इस प्रकार फेंकता है कि बॉल पुनः ट्रक पर वापस आ जाता है, किंतु इस बीच ट्रक 58.8 मीटर मूव कर चुका होता है। तो बॉल का स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताएं। ए यदि ट्रक से देखा जाए, बी यदि रोड से देखा जाए। आंसर, सबसे पहले हम लोग बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। इसे निकालने के लिए हम यह देखेंगे कि दिए हुए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रक इक्वल टू 58.8 मीटर में ट्रक को कितना समय लगा इसे कवर करने में। यह टाइम होगा इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रक डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द ट्रक, दैट इज इक्वल टू 58.8 डिवाइडेड बाय 14.7 इक्वल टू 4 सेकेंड। यही बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। अब सबसे पहले हम लोग पार्ट ए पाते हैं, एज सीन फ्रॉम द ट्रक। चूंकि बॉल मूविंग ट्रक पर वापस आ जाता है, इसका अर्थ यह है कि बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और ट्रक की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों ही सेम है। जिस समय बॉल को प्रोजेक्ट किया जाता है उस समय बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी वही है जो कि ट्रक की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। अर्थात जब इसे प्रोजेक्ट किया जाता है तो जो इसे गिवन वेलोसिटी है उसके अलावा इसे ट्रक की वेलोसिटी भी साथ में मिल जाती है। अतः बॉल की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी उसमें दो वेलोसिटी होगी, एक होगा गिवन वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ट्रक की वेलोसिटी। किंतु बॉल यहाँ वापस ट्रक पर आ जाता है। इसका अर्थ है कि बॉल और ट्रक की दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है। अर्थात बॉल की जो गिवन वेलोसिटी है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 है। यह तब होगा जबकि बॉल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जाए। तो क्लियरली बॉल का जो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 डिग्री है और इसकी स्पीड निकालने के लिए हम लोग ये डाटा यूज करेंगे। मान लेते हैं कि बॉल का स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है u, टाइम ऑफ फ्लाइट t हम लोग निकाल चुके हैं इक्वल टू 4 सेकेंड। इसका डिस्प्लेसमेंट h इक्वल टू 0 है क्योंकि यह वापस उसी जगह पर लौट कर आ जाता है। तो इक्वेशन h इक्वल टू ut माइनस हाफ GT स्क्वायर को जब हम लोग यूज़ करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि 0 इक्वल टू 4u माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू 16, दैट इज u इक्वल टू 9.8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो पहले पार्ट का हमारा आंसर यह हुआ कि बॉल की जो स्पीड है वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में 19.6 मीटर पर सेकेंड है, अर्थात एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 डिग्री है। पार्ट बी पर हम लोग आते हैं। जब बॉल को रोड से देखा जाता है तो इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो वेलोसिटीज़ हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में हमने अभी पार्ट ए में देखा कि 19.6 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है, जबकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में से ट्रक द्वारा दिया हुआ स्पीड 14.7 मीटर पर सेकेंड है। इसे हम लोग v मान लेते हैं। तो रोड से जो हमें बॉल का स्पीड दिखाई पड़ेगा वह इन दोनों वेलोसिटीज u और v का रिजल्टेंट होगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा r, उसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर ब्रैकेट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल टू अंडर ब्रैकेट 19.6 स्क्वायर प्लस 14.7 स्क्वायर। इसे सॉल्व करने पर हमें आता है 24.5 मीटर पर सेकेंड, अर्थात रोड से बॉल की स्पीड 24.5 मीटर पर सेकेंड दिखाई पड़ेगी। अब इसका एंगल हमें बताना है। इस बगल के डायग्राम को देखिए। हॉरिजॉन्टल से जो रिजल्टेंट एंगल बनाएगा उसका tan होगा इक्वल टू u बाई v, अर्थात ये जो एंगल होगा हॉरिजॉन्टल से वो होगा इक्वल टू tan इनवर्स 19.6 डिवाइडेड बाय 14.7, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 1.33, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर ब्रैकेट 4/3। इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं 53 डिग्री होता है, अर्थात रोड से बॉल का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 53 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल दिखाई पड़ेगा। यही हमारा दोनों पार्ट का आंसर हो गया। वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू। विजिट अगेन।